केवल अंतर है तो बिंदु का। चिंता है बड़ी चिता से भी, नर को निर्जीव बनाती है, अब मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। तुमने कहा कोई पुत्र नहीं है, तो हो जाए पुत्र कुपुत्र अगर, तो वो ग्रह को शमशान बनाता है। राजन व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। तुम कह रहे हो मैंने 3 विवाह किए, लेकिन पुत्र अभी एक भी नहीं, और ज्यादा नहीं केवल एक चाहते हो। और तुमने एक बात कही कि मेघ हो और एक बूंद जल ना हो, फलदार वृक्ष हो वो फल ना दे। तो यदि फलदार वृक्ष है और वो फल नहीं दे रहा, तो समस्या किसमें है? वृक्ष में। तुम्हारे जीवन में भी वही है। लेकिन मैं विचार करता हूं कि रानियां हैं तुम्हारी 3 और पुत्र चाहते हो एक, तो तुम ही बताओ कि किससे चाहते हो कि पुत्र किससे हो जाए। हे देवता, आप कहते हैं कि फलदार वृक्ष है और अगर उसमें फल नहीं लगते तो इसमें वृक्ष का दोष है। कुल है। तो क्या रानियों में इसका दोष है अगर पुत्र नहीं हो रहे? मैंने ये नहीं कहा भाई रानियों में हो सकता है, तुम में दोष हो। नहीं तो मैं वृक्ष थोड़ा हूं, वृक्ष तो रानियां हैं, फल तो उनमें लगना चाहिए। ना 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 ना, ये बात, ये कैसे हो गया कि वृक्ष तो रानियां? क्यों? क्योंकि फलदार वृक्ष का जो मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया है वो रानियों से संबंधित है ना। यहाँ पर फल मुझको थोड़ा लगेंगे, पुत्र मुझको नहीं होंगे, पुत्र तो महारानियों को होंगे। लेकिन अभी नहीं, आपको भी हो सकते हैं। आपके एक ऐसे पूर्वज हुए हैं जिन्होंने उदर से पुत्र पैदा किया, वो धोखे में हो गया है। हाँ, ये बात यथार्थ के धोखे से जल पी लिया था। ठीक है, वो धोखे में है। राजन, रानियां है तुम्हारी 3 और एक हो तुम, योग बना 4 का। तुम एक की कामना कर रहे हो, हम कह रहे धरहु धीर हुई है सुतचारी, जय हो। और त्रिभुवन विदित भगत भय हरि। लेकिन एक कार्य करना है, तुम कहें भगवान, अपने किसी दूत को पटना भेज दो। रोमपाद जी के आश्रम में श्री विभांडक ऋषि के पुत्र श्री सिंह ऋषि जी हैं, वो तुम्हारे मान भी हैं और पुत्रेष्टि यज्ञ के ज्ञाता हैं। उनके द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ होगा, तुम्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। क्यों नहीं देवता, सेवक जाकर के पटना चले जाओ। जी महाराज। विभांडक ऋषि जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी को शीघ्र लेकर के आओ। कहना तुम्हें गुरु बाबा वशिष्ठ जी ने बुलाया है। एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, एक रोज का है किस्सा सरयू के किनारे, संतों का जहां जमघट वहां श्रृंगी पधारे, संतों का जहां जमघट वहां श्रृंगी पधारे, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, में शुभ यज्ञ करावा, अगर सहित मुनि आहुत दीन है, अगर सहित मुनि आहुत दीन है, अगर सहित मुनि आहुत दीन है, आहुत दीन है। ओम भर्गो देवस्य मयि यो न प्रचोदयात् स्वाहा स्वाहा, कृष्णाय नमः स्वाहा स्वाहा, ब्रह्माय नमः स्वाहा स्वाहा, शंकराय नमः स्वाहा स्वाहा। हे पूज,
हमें अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है, अग्नि भगवान क्यों प्रकट नहीं हुए हैं? इसका कारण क्या है? इसका रहस्य क्या है? उसका कारण केवल एक है। जो इनके कुल देवता हैं श्री रंगनाथ जी, उनके नाम की आहुति दें, वो अवश्य ही प्रकट हो जाएंगे। क्यों नहीं? श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा, स्वाहा श्री रंगनाथाय नमः स्वाहा। स्वाहा। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। स्वाहा अग्नि देवता प्रकट हो स्वाहा गए। हाथों में स्वाहा। प्रकट हो गए महाराज। हाथों में चरु लिए हैं, प्रसाद लिए हैं। अब महाराज वशिष्ठ जी और राजा दशरथ जी से कुछ कह रहे हैं। दशों दिशाओं यश को प्राप्त करने वाले महाराज दशरथ, आज तुम्हारे द्वारा पुत्र की कामना को लेकर जो पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया गया, वह यज्ञ तुम्हारा निर्विघ्न संपन्न हुआ। अर्थात श्री वशिष्ठ जी के द्वारा जो हृदय में विचार विचारा गया, वो भी यज्ञ के साथ पूर्ण हुआ। जो वशिष्ठ कछु हृदय ही विचारा, सकल काज फासिद्ध तुम्हारा। ये हवि बाटी देहु न पुजाई, यथा उचित यह भाग्य बनाई। अब ये हवनी ले जाओ और ले जाकर तीनों रानियों में समुचित भाग बनाकर बांट देना। इसके ग्रहण करते ही समय अनुसार आपकी इच्छा की पूर्ति भी हो जाएगी, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 पुत्र प्राप्त होंगे। इतना कह करके अग्नि देवता अदृश्य हो गए। तब अदृश्य भाई पावक सकल सब ही समुझाई। परमानंद मदन नृप हरसि न हृदय समाई। महाराज प्रसन्नता से भरे पूरे अपने महलों की ओर गए। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। आओ महारानी कौशल्या, हमारे समीप में आओ। तब ही राय प्रिय, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। कौशल्या दी तहाँ चली आई। श्री महाराज, आज हम क्या देख रहे हैं? जब भी आप हमारे महलों में आते थे, आपने समीप हमें बुलाया करते थे। प्रसन्नता तो होती थी आपके चंद्रमुख की, लेकिन ऐसी नहीं। आज कुछ अद्वितीय ही प्रसन्नता के चिन्ह प्रतीक हो रहे हैं। और देख भी रही हैं आपके हाथ में कुछ चरु भी है। ऐसी कौन सी वो महानिधि आज आपको प्राप्त हुई नाथ, हम दासियों को नहीं बतावेंगे। महारानी कौशल्य, अति प्रसन्न होने का सिर्फ मात्र एक कारण है, और वो कारण तुमको बताऊंगा तो तुम भी प्रसन्न हो जाओगे। हाँ, अवश्य। रात दरबार में बैठा हुआ था, अचानक गिलानी हुई कि मेरा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन पुत्र नहीं है, अब मेरा वंश कैसे बढ़ेगा। हृदय में दुख हुआ। दुख को लेकर के गुरु सदन चला गया। गुरुदेव भगवान को मैंने अपना दुख बतलाया कि ज्यादा नहीं, मुझे एक पुत्र हो जाए जो आगे का वंश बढ़ा सके और मेरा नाम चला सके। पता गुरुदेव भगवान ने क्या कहा? क्या कहा गुरुदेव? गुरुदेव भगवान ने कहा, राजा दशरथ, तुम एक पुत्र की याचना कर रहे हो। धर्म धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। तुम्हें 4 पुत्र होंगे, और ऐसे नहीं, सारे संसार के भक्तों के भय को हरण करने वाले 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। लेकिन तुम्हें पुत्रष्टि यज्ञ करवाना पड़ेगा। ब्रह्मांडक ऋषि जी के पुत्र सिंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रष्टि यज्ञ करवाया गया। अग्नि भगवान प्रकट हुए। अग्नि भगवान ने ये चर दिया है, बोले जाओ जाकर के अपनी रानियों में वितरित कर देना। ऐसा क्यों नहीं कहेंगे? तभी तो यहाँ तक कह दिया गया, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण जाने के बाद।
और हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद, वही खुशी का ये प्रतिफल। और कहते हैं कि जब पुत्र होंगे तो होगा क्या? क्या होगा ना? व्यास जी, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। मेरी रानी, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। मेरी रानी, ओ मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। और जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब उनके एक एक अंग को देखा जाएगा तो कमल ही कमल दिखाई देगा। जिनके तन पे कमल, जिनके मन में कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया, जब देखा कमल तो मजा आ गया। ओ मेरी रानी, ओ मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। और नख सिख तक कमल, सिख नख तक कमल, नाखूनों से लेकर के चोटी तक कमल ही कमल दिखाई देगा। नवकंज लोचन, नख सिख तक कमल, सिख नख तक कमल, जब देखा कमल तो मजा आ गया, जब देखा कमल तो मजा आ गया। मेरी रानी, ओ मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, मेरी रानी सुनो, महारानी सुनो, पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया, हो गया। पुत्र होंगे तुम्हें गुरु वचन हो गया। लो, ऐसा वचन हुआ है पुत्रों का, दिल में धीरज नहीं धरा जा रहा। श्री महाराज शीघ्रता करें नाथ। और ये प्रसाद देखिए, महाराज ने प्रसाद का आधा भाग बड़ी महारानी को दिया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, और जो आधा बचा उभय भाग आधे कर कीना। आधा बड़ी महारानी को और जो आधा बचा उसके दो भाग किए। अब एक भाग मझली महारानी को दिया। कैके ही कह नृप सो तयबु, रहो सो उभय भाग पुण्य भयबु। अपने आप दो भाग हो गए। सोच में पड़ गया, रहे सो भय भाग पुन भयाऊ, दो भाग अपने आप हो गए। हाँ, याद आया, महारानी सुमित्रा के समीप में मैं जाता नहीं हूं, उसको स्पर्श नहीं करता, इसलिए एक एक भाग अपने हाथ से तुम महारानी सुमित्रा को दे देना, जिससे वो भी प्रसन्न हो जाएगी। जैसे आ गया। यही है गुरु कृपा। आज गुरु जी की कृपा हो गई, यज्ञ हुआ और प्रसाद मिल गया। वीरांगना बहन कैकेयी, देखा श्री महाराज का अगाध स्नेह हमारे प्रति। जिस वक्त आधा भाग मुझे प्रदान हुआ, क्योंकि महाराज ने पहले भी कहा कि 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला और यज्ञ कराया गया, लेकिन ये मेरा सोचना व्यर्थ था। जी
आधे का आधा यानी 1/4 तुम्हें दिया गया। पुनः 2 भाग अनायास अपने आप 2 भागों में परिवर्तित हो गए। संकेत मिला हम दोनों बहनों का कर्तव्य बनता है, क्योंकि सप्तऋषियों के श्राप के कारण बहन सुमित्रा महाराज की सेवा में रत नहीं रहती, वो दूर से ही वैराग्य जीवन व्यतीत कर रही है। हम दोनों बहनें एक एक पुत्र की मां बने, परंतु हमारी बहन सुमित्रा का मन दूना हो, छोटा ना हो। मुझे महाराज अपने हाथों से ये प्रसाद नहीं दिया और महाराज की सेवा नहीं कर पाती। अतएव ये गुरुदेव भगवान की बड़ी ही असीम अनुकंपा है हमारे कुल पर। मान लीजिए छोटी बहन को, हाँ मान लीजिए। यद्यपि गुरुदेव भगवान हमारे समीप में ना सही, यहीं से उनके चरणों में मस्तक बंधन करें और बलैया लें, साथ ही मंगल का आवाहन करें। बहन जी बहन बेवारी वारी सगुन बलिहारी जाब सजना आजी भर मैं तुम्हारी बारी सगुना आजी भरा मैं तुम्हारी बारी सगुना आजी भला मैं तुम्हारी बारी सगुना बारी बारी सगुना बारी जाऊं सजना मैं बारी बारी सगुना आजी भला मैं तुम्हारी बारी आजे भला मैं तुम्हारी बारी सगुना। आबो आबो बंधनो बैठी मोरी अंगेरा आबो आओ बंधीला बैठी मोरी अंगीरा। ऐसे शुभ मांगलिक अवसर व दिवस में वेद पाठी विप्रों को बुलवाएं, उन्हें उचित आसन दें और निवेदन करें ताकि वह वेद मंत्रों का उच्चारण करें। आली आबो आबो बंधना बैठे मोरे अंगना बैठे मोरे अंगना बैठे मोरे अंगना ओ बंधना ओ बंधना अब शगुन विचारो ओ बंधना शगुन विचारो ओ बंधना शगुन विचारो। आबो आबो बंधना बैठ मोरी अंगना आबो आबो पढ़ पढ़ वेद उच्चारो मैं तुम्हारी जाऊं सगुना आजी भला मैं तुम्हारी बारी। आओ 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 मोरे संग की सगेली आओ 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 मोरी संग की सहेली आओ 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 मोरी संग की सगेली प्यारी आओ 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 बाबा बाबा मोरी संग की सगेली आबो आबो बाबो मोरी आबो आबो प्यारी सगेली संगी की सगेली आली संगी की सगेली प्यारी संगी की सगेली मिलकर
सजनवा आज भला मैं तो बारी बारी सबूरो मैं तो बारी बारी सजना आजे भला मैं तो बारी 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 सजना मैं बारी जब सगुन बारी बारी सजना आज भला मैं तो बारी झम सजना आज भला आओ बहन महलों में चल करके बहन सुमित्रा को प्रसन्न करें ताकि वे चौके पूरे और गाय के गोबर के लोभ से सुंदर आंगन लगा दें। देखिए, मां कौशल्या जी ने कुछ न कुछ तो बड़ा किया है, जिस कारण से स्वयं श्री हरि मां कौशल्या जी के आंगन में, वो भी 4 भुजाओं में। और कर्म तो देखिए, आज भगवान उनके यहां पुत्र बनकर के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि राजा दशरथ जी और मां कौशल्या जी ने कोई न कोई बड़े कर्म किए हैं। आइए, यहां से श्री हरि विष्णु भगवान जी को पावन दर्शन के रूप में आप लोग देखने जा रहे हैं। सूर्य समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। हे प्रभु आनंदकारी भुव भारहारी दुष्टन नाशकारी जग निवास प्रभु प्रगेते अखिल लोक विश्राम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी पुण्य मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधो करारी। मां कौशल्या जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, कहीं दुई कर जोड़, कहीं दुई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता। सच्चित आनंद शंख चक्र पद्म गदा हृदय बनमाला श्यामल शरीर सुंदर विशाल नयन। आपकी तो एक रोम में एक नहीं दो नहीं, यहाँ तक करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं। क्षण मात्र में आप राजा को रंक एवं रंक को राजा बदल देने की क्षमता रखते हैं। नारायण, आपका यह तेज व प्रकाश वो सूर्य से भी बढ़ करके है। और जहां तक रही बात मेरी इस बुद्धि की, वो तो एक जुगनू से भी घट करके है। फिर यदि मैं आपकी स्तुति वंदना अर्चना करना भी चाहूं तो प्रकार मालूम नहीं है। दीनानाथ किस तरह से कृपा करते हैं। आपकी स्तुति वंदना संसार में भला कौन नहीं करता, सभी आपकी स्तुति करते हैं। यहाँ तक कि शेष महेश आदि गणेश सभी आपकी वंदना करते हैं, परंतु बाद में सभी यही कहते हैं नयति 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 कमलावर कमलारमण कमलापति कमलेश हरियो अविस दासी का यह माया जड़ित कलेश। आपकी जय हो, आपकी जय हो दीनानाथ, जय हो कमलापति। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु मन लेता। कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करहु मन लेता। माया गुण ज्ञान तीत अमान
वेद पुराण भने करुणात के सागर सब कुलिया गली करुणा सुख सागर सब कुलिया गली